अपनी लाइफ स्टाइल की समीक्षा कीजिए। आज से तय कर लीजिए कि मुझे अपनी जीवन शैली में व्यापक बदलाव लाना है। और सबको पता है मेरी दुर्बलता कहाँ है, मेरी कमजोरी कहाँ है। जो जो दुर्बलता और कमजोरी है उसे दूर करने के लिए संकल्पित हो जाइए और अपने आप को बदल डालिए। आप स्वयं को बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। ये तुम्हें तय करना है। मुझे चारों बातें करनी, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। सूत्रों में ही बात करो। पहली बात, लाइफ स्टाइल। मैं समझता हूं आस्था के लोग ऐसे तो बहुत सुधरे हुए हैं, थोड़ी बहुत जो कमियां आज से उसमें बदलाव हो जाएगी। अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए। दूसरी बात, यू माने अंडरस्टैंडिंग। क्या? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या? समझ। जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक ढंग से समझिए। जिस मनुष्य को जीवन की और जीवन की व्यवस्था की समझ मिल जाती है वो कभी दुखी नहीं होगा। बोलो, तुम्हें जीवन की समझ है? नहीं है? हो तो बहुत समझदार और कह रहे हो जीवन की समझ नहीं है। एक दिन मैंने सभा में पूछा, भैया तुम क्यों जी रहे हो? तुम क्यों जी रहे हो? उसने कहा इसलिए कि अभी मरे नहीं। जी रहे, क्यों जी रहे? अभी मरे नहीं। जीवन और जीवन की व्यवस्था की समझ रखो। जीवन की सही समझ, जीवन को नश्वर समझो। ये जीवन क्या है? शरीर और सांसों का गठजोड़। जब तक तुम्हारी शरीर के साथ सांसों का गठबंधन है तब तक जीवन है। जिस पल ये गठबंधन टूटेगा जीवन मरण में परिवर्तित हो जाएगा। इतना ही तो जीवन है। बोलो, इसके आगे जीवन की नश्वरता का बोध तुम्हें कहीं आसक्त नहीं होने देगा। ये बोध अंदर होना चाहिए। कभी भी मेरे जीवन का अंत हो सकता है। ये क्षण भंगुर जीवन है, पानी के बुलबुले की भांति है। ये समझ अपने अंदर विकसित करिए। फिर किसका मोह, किसकी आसक्ति, किसके पीछे पागलपन और किसकी दीवानगी है, कुछ सब धरा रह जाने वाला है। और फिर जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, आप लोग तो अपना पूरा जीवन व्यवस्थाएं जुटाने में बिता देते हो, है ना? पर ये बताओ, तुम्हारे जीवन की व्यवस्थाएं तुम्हारे हाथ में है क्या? किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में क्या है? एक श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं है? ये कह सकते हो कि जो श्वास मैं ले रहा हूं निरंतर अगली सांस आ जाए, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं? कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। संसार की सारी संयोगों के आश्रित है। सारी व्यवस्था संयोगों के आश्रित है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जब तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं तो हाथ पांव मारते क्यों? देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां का अपना अलग सिस्टम हो और उसका नियंत्रण भी औरों के हाथ में हो, तो आप क्या करते हो? उसमें दखल देते हो या उसको एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्ट करते हो। उसमें आपको कोई तकलीफ होती है क्या?
भैया क्या यहाँ का ये सिस्टम है ना। अभी आप लोग बड़े आराम से इस जाजम पर बैठे हो, कोई तकलीफ हो रही, नीचे बैठे हो, है ना। आप यहाँ नीचे आराम से बैठे हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप किसी के घर जाओ और वो आपको जमीन में बैठने कहे तो हाँ क्या हो गया। यहाँ भी आप, वहाँ भी आप, यहाँ इत्मीनान से बैठे हो और वहाँ बैठने की बात आते ही त्योनियां चढ़ रही। क्यों? यहाँ आप जमीन में बैठना पसंद कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है हमारी धर्म सभा का यही सिस्टम है ना। आपने सिस्टम को एक्सेप्ट किया और जहां सिस्टम नहीं है वहां गड़बड़। यहां पर भी मान लो कोई हाई फाई लोग होते हैं, सबके लिए चेयर लगाया होता और आपको कहते कि आपको तो जमीन में बैठना है, तो आपको तकलीफ होती। सबको चेयर, मेरे लिए जमीन, मैं नहीं बैठूंगा। हाँ, आपने अगर ऐसा सिस्टम बना लिया होता कि गुरुओं के सामने हमें चेयर पे बैठना नहीं है, तो चेयर प्रोवाइड करने के बाद भी आप कहते मैं यहां अच्छा हूं। बात समझ रहे हैं? क्या हुआ? छोटी सी बात है पर इसमें बहुत गहरा संदेश है। जब हम सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए कष्ट में भी आनंद की अनुभूति होती है और सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं तो अनुकूलता में भी प्रतिकूलता महसूस होती है। अब चले थोड़ा गहरे। तुम्हारे जीवन में सुख आता है, तुम भूलते हो, दुख आता है, तकलीफ होती है, बोलो। हाँ, दिन उगता है तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, दिन अस्त होता है, रोते हो क्या? क्यों नहीं रोते? हाँ, ये सिस्टम है। क्या है? दिन उगा, खुशी हुई, दिन डूबा, ज्यादा गम नहीं हुआ। क्यों? अरे भाई आज दिन अस्त हुआ है, कल फिर उगेगा। ये तो रोज का खेल है। ये क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से। किसी का संयोग हुआ और किसी का वियोग हुआ, तुम क्या करते हो? संयोग में जश्न मनाते हो, वियोग में मातम। कहां है तुम्हारा सिस्टम? बोलो। क्यों? अगर तुम इस सिस्टम को स्वीकारते हो तो तुम्हारा अंतर मन कहेगा जन्म भी सिस्टम है, मरण भी सिस्टम है, संयोग भी सिस्टम है और वियोग भी सिस्टम है, आना भी सिस्टम है, जाना भी सिस्टम है, पाना भी सिस्टम है, खोना भी सिस्टम है। यही जीवन का सिस्टम है। ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही तो समझना है सिस्टम। सिस्टम को समझो, उसे अंडरस्टैंड करो। ये अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारे अंदर विकसित हो गई तो मैं कोई दुखी नहीं करेगा, कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनको व्यापार में लंबा नुकसान हुआ। मैं फिगर ही खोल देता हूं, 70 करोड़ का नुकसान हुआ। एक झटके में 70 करोड़ का नुकसान। बेटे ने गलत पॉलिसी अपनाई, झटका लगा। मेरे पास सूचना आई, उनका मित्र मेरे पास आया और उसने निवेदन किया कि महाराज आपका आशीर्वाद उस तक पहुंच जाए तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसने फोन लगाकर
उसे आशीर्वाद देने के लिए कहा कि मैं महाराज श्री के पास हूँ, तुम्हारा नमस्ते बोल रहा हूँ। महाराज ने आशीर्वाद दिया है। तो मैंने उसको कहलवाया सांत्वना देने के लिए कि भाई उससे कहो विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। मैंने कहलवाया उससे कहो विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए, पर वो तो मुझसे भी एक कदम आगे निकला। सुनो ध्यान से। उसने कहा महाराज से कहो ये सब तो चलता ही रहता है, आना और जाना तो लगा हुआ है, व्यापार है, ये सब तो चलता ही रहता है, फिर ठीक हो जाएगा, हम फिर से नई गिनती शुरू कर लेंगे। हमारा जो जाना था चला गया और हमारा था क्या जो गया। सोच सकते हो ऐसा आदमी कपड़ों वाला संत है और उसके जीवन में हर पल बसंत है। वो कपड़ों वाला संत है, उसके जीवन में हर पल बसंत है। ये बसंत तो तुम्हारे अंदर भी घटित हो सकता है। अपने अंदर ऐसा मादा होना चाहिए सिस्टम से। और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 70 करोड़ की बात तो बहुत दूर है, जेब से 70 रुपया गिर जाए तो हालत खराब। मैं एक स्थान पर था महानगर में, तो वहां थोड़ी गर्मी थी और जहां मैं रुका था उसी प्रीमाइसेस में पंडाल भी था। तो शाम के प्रतिक्रमण का समय हुआ, खुली हवा की दृष्टि से पंडाल में ही बैठ के मैं प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी जो एक अरबपति परिवार से थी, करीब 25 मिनट में मुझे मेरे प्रतिक्रमण में लगते हैं और मैं देखा करीब 20-22 मिनट से मैं बैठा ही था और उनका कार्यक्रम चालू हो गया था। वहां कुछ खोज रही थी बड़ी व्यग्रता और बेचैनी से। मेरा प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ और नमोस्तु करने आई। मैंने पूछा क्या बात है, आज बड़ी परेशान सी दिख रही है। बोले महाराज सुबह प्रवचन में आई थी, कान का टॉप गिर गया। सुबह प्रवचन में आई, कान का टॉप गिर गया। हमने कहा टॉप ही गिरा, कान थोड़ी गिरा। टॉप ही गिरा, कान नहीं गिरा। कान सलामत है, टॉप दूसरा नहीं। महाराज बड़ी कीमती थी, डायमंड का था, सिंगल पीस का था। ठीक है, चला गया। अब इतनी परेशान क्यों हो रही है, मिलना होगा तो मिल जाएगा। नहीं महाराज बहुत बेचैनी हो रही है, बड़ी पसंद थी। हमने ऐसे पूछा कितने की होगी। वो महाराज 10 लाख रुपए का था। ठीक, हमने आपके बारे में सुन रखा, आपके यहाँ का कारोबार तो बहुत लंबा चौड़ा, एसेट तो बहुत है, आपके कुल एसेट में 10 लाख कितना % होगा। महाराज वो तो ठीक है, कोई ज्यादा नहीं, लेकिन महाराज बड़ा प्री टॉप था। हकीकत में उनकी हैसियत को देखते हुए पूछा जाए, समझा जाए तो 0.1% भी नहीं होगा। जो हजारों करोड़ का मालिक है उसका एक छोटा सा टॉप गिरा और वो इतना बेचैन। मैंने कहा मत हो बेचैन, तुम्हारा मिलना होगा तो मिल जाएगा और खोना होगा तो खो जाएगा। अब परेशान मत हो, आप जाओ आराम से सो। अब क्या करती, थक तो गई थी, गई। और संयोग दूसरे दिन जब पूरी मैट हटा करके झाड़ू लगाया जा रहा था, वो टॉप मिल गया। उनकी जान में जान आ गई। सोचो एक छोटी सी चीज मनुष्य को कितना परेशान करती है। और एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जयपुर से महावीर जी की रथ यात्रा के लिए रथावर्तन समारोह था, उसके लिए हम लोग निकले और जयपुर के रामलीला मैदान से उसकी शुरुआत हुई। करीब 30,000 से अधिक लोग उस कार्यक्रम में थे। अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी उस रथावर्तन का शुभारंभ किए थे। वो रथ को लेकर के आगे बढ़े। इसी मध्य उनकी अंगूठी का एक बड़ा नग डायमंड का था, वो गिर गया। अंगूठी हाथ में
नग गिर गया, बड़ा नग था, काबुली चना बराबर। आप समझ सकते हो उसकी कीमत कितनी होगी। उनको पता कब चला, जब हम लोग चूलगिरी पहुंच गए, 5 किलोमीटर। अब कहाँ गिराओ, इतनी भीड़ में कहाँ खोजे। सुशीला जी ने अशोक जी को बताया, अशोक जी ने कहा देखो अब गया सो गया, अपनी तो मेहनत की कमाई है, अगर अपना शुभोदय होगा तो मिल जाएगा और नहीं तो जाए। उनके स्टाफ को मालूम पड़ा, उनके सारे स्टाफ उनके प्रति बड़े वफादार हैं। उनने ढूंढना शुरू किया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, चौराहे पर 2-2.5 घंटे के बाद धूल में पड़ा हुआ सलोना बिछोना वाला का जो दुकान है, वहां एक चौराहा, मेन चौराहा माने रामलीला मैदान से थोड़ी आगे, और धूल में वो चमकता हुआ रत्न मिल गया, वो डायमंड पीस मिल गया। उनको सूचना मिली, बोले चलो आना था सो आ गया, जाना था तो चला जाता। बस ये समबुद्धि अगर मनुष्य की हो तो। दोनों उदाहरण आपके सामने दे दिया मैंने। अगर अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो सुख में दुख में, जीवन में मरण में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में स्थिरता बनी रहेगी। और जो सुख दुख में, जीवन मरण में, संयोग वियोग में, हानि लाभ में समता स्थापित करने की कला विकसित कर लेता है, वो कभी दुखी होगा क्या? बोलो, हाँ? नहीं होगा ना। तो उसका भाग्य बनेगा, चमकेगा कि नहीं? हाँ? तुम्हें चमकाना है, अपने भाग्य को बनाना है, सदाबहार भाग्य बनाए रखना है तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। तुम लोग अपने आप को मानते तो बहुत अंडरस्टैंड हो, पर तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं। जीवन की सही समझ, जीवन के व्यवस्था की सही समझ विकसित कीजिए। सब कर्म के अधीन है, क्षण भंगुर है, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, पराधीन है, मेरे हाथ में नहीं है, पराये है। इतनी बात तो समझना है। तो जैसा है उसको स्वीकार करो। सिस्टम को फॉलो करने वाला कभी दुखी नहीं होता और सिस्टम के अगेंस्ट जाने वाला कभी सुखी नहीं होता। बाहर के सिस्टम को तुम लोग फिर भी स्वीकार लेते हो, भीतर के सिस्टम को या तो जानते नहीं हो और जानते हो तो मानते नहीं हो। अंडरस्टैंड, अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक करिए। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं।